आज हम पाठ 5 कक्षा 8 का श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए ये पढ़ेंगे। इससे पहले भी पूरे पाठ डाल चुकी हूँ 4 पाठ में, और मैं इसमें आपको पाठ भी पढ़ के बताऊंगी। पाठ इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि आप प्रश्न उत्तर जब याद करते हैं तो अगर आपका पाठ पढ़ा हुआ है तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के समय कभी आपकी बुक इधर उधर हो जाए तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी बुक का पाठ पढ़ सकते हैं। अगर आपको पाठ नहीं पढ़ना है तो आप आगे वीडियो बढ़ा के प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। मैं इसमें एड ग्रेड के उत्तर भी बताऊंगी। बाकी आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी अगर आप वीडियो चला लेंगे तो आप पाठ सुन सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। टाइम नहीं है आपके पास, आप खाना खा रहे हैं और वीडियो चला दिया तो आप कर सकते हैं। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर असुंदर, भोले और जल्लाद। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मुफ्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम भी है। माले मुफ्त मिले बेरहम, क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं। जैसा कि इनका नाम में मुफ्त का मिलना है ना, चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, बाहर आने का मिक्सचर पी लूँगा, तब भी फायदे में ही रहूँगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। श्री मुफ्तानंद जी इसे ज्वलंत उदाहरण है। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरे करवा लेते हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं इस पाठ में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ सामने वाले से इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि उनको सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसना अपनी सीमा पार नहीं कर पाती है। उनकी भी यह मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने से आता है वह पैसा खर्च करने से कहाँ। लेकिन बच्चों आप लोग ऐसा मत करना। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि श्रीमान मुफ्तानंद जी गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। यदि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुफ्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। इसमें देखो उनका ये चित्र भी दिया हुआ है कि ये चैम्बर खुला हुआ है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, और ये पतंग है और ये वो दौड़े जा रहे। चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोज आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्रीमद मुफ्तानंद जी भोग लगा लेते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मांगते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। मतलब कंठस्थ मतलब अच्छे से याद है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनके यहाँ पेपर आता है, लेकिन मुफ्तानंद जी पहले पढ़ते हैं और बाद में इनको देते हैं। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पढ़ना वे पाप समझते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योग दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव वे फीस माफ करने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड
भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देते। देखो क्या है, कुछ गरीब बच्चे होते हैं, उनकी फीस माफ होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, गरीबों का हिस्सा ले लेते हैं। किसी गरीब की जगह वो बोलते होंगे कि मेरे बच्चे की फीस माफ करो। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर दिया, मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा इनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा डियर मुक्तानंद, पुस्तक देने के बाद बहुत कम वापसी आती हैं, यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि पूरा वायदा करके ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तक वापस करने का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखी हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। मतलब इनसे जो बुक ले गए वो उन्होंने वापस ही नहीं की। सिनेमा देखने का भी उनको शौक है। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लग जाए कि आप सिनेमा जा रहे हैं, तुरंत आपके साथ जेब खाली टिकट तो आप लेंगे ही और सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे ही। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई। कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनके घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। आपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुक्तानंद जी ने यहाँ घंटों नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन उनकी जूती यहाँ खो गए और दूसरे दिन कई कमीज वहाँ फड़वा लाए, किंतु मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे वह नुकसान कुछ भी नहीं था, नगण्य था। श्री मुक्तानंद जी की तबीयत कभी खराब ना हुई हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दवा तो क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर वैद्य हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सफल सलामत रहे। सरकारी अस्पताल, आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते हैं, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुक्तानंद जी बड़े उत्साह में, डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उनकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन है तो उनके यहाँ कीर्तन। गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। वैसे ये 12 महीने बीमार ना भी हों तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती। यही लोग तो मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह रहे हैं। उनका दृष्टि विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दे, यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम सात्वत दंडवत करते हैं। यह लेख पाठ आपका डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। आपको पाठ का लेखक जरूर पता होना चाहिए। ये भी कई बार प्रश्न में आ जाता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। अब ये लेखक के बारे में जरा सा संक्षिप्त परिचय दिया है, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि कभी इसमें से कुछ प्रश्न छोटा मोटा आ जाए। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी व्यंग और हास्य के प्रमुख
हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उर्वरक कवि डॉक्टर चतुर्वेदी 40 ग्रंथों के लेखक हैं। गद्य तथा पद्य, गद्य में कहानियां आती हैं और पद्य में कविताएं आती हैं। दोनों में आपका बराबर अधिकार है। कुछ लोग सिर्फ कहानी लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ कविता लिखते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ही लिखी। डॉक्टर चतुर्वेदी के ठिठोली, चक्कलम, मानव बिंदु मुख्य हास्य व्यंग्य, हास्य मतलब जिसमें हंसी आती है, आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। अलंकृत मतलब दिया गया है। अब हम आपके अभ्यास देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है शब्दों के अर्थ शब्द खोज से खोजकर लिखिए और उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर है। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, आप उसमें से देख के अपनी बुक में भर लीजिएगा। निसंकोच, बेझिझक जीवन यापन, जीवन निर्वाह करना, खुशामद, चापलूसी करना, मुफ्तानंद, मुफ्त का आनंद लेने वाला, कृतकृत्य, धन्य हो जाना, तिकड़म, जुगाड़, चतुराई, इहलोक मतलब यह लोक यानी जो जमीन पर है, मृत्यु लोक। ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न उत्तर। ये साष्टांग रह गया। साष्टांग मतलब 8 अंग, सिर, आंख, हृदय, पैर, हाथ, जांग, मन और वचन से प्रणाम। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम से क्यों रखा? पहले तो तुम मेरे को ये बताओ कि इस पाठ के लेखक कौन हैं? नहीं पता? अभी तो बताया था, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। ठीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम से इसलिए रखा क्योंकि इस पाठ का मुख्य पात्र मुफ्तानंद है, जो हर काम मुक्त में कराकर आनंद प्राप्त करता है। दूसरा है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद जी को ही कहा गया है। तीसरा आपका प्रश्न है, ग नंबर का, लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? लेखक से मुफ्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी, जो किसी को देने के लिए मांगी थी ना। उनने बोला था, मैंने अभी पाठ में समझाया था कि ये मैं बुक उनको दूंगी, उनसे मेरा कुछ फायदा होने वाला है। मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? चलो बताओ कहाँ फटी। मुफ्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में हुई भीड़ भाड़ में फट गई। फिर आगे है अड़ा नंबर का, लेखक मुफ्तानंद जी को शास्त्र प्रणाम क्यों करता है? उत्तर, मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करके ही टोह में रहते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देगा। इसी कारण लेखक उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर ये आपके छोटे छोटे आंसर थे। अब आपके बड़े यानी विस्तृत में आंसर है। प्रश्न नंबर 3 का तो पहला है आपका, मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं से आप को सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया है? इसका उत्तर है, मुफ्तानंद जी की मुफ्तखोरी की सभी घटनाएं प्रभावित करने वाली हैं, परंतु मुफ्त की बर्फ के लिए लाइन में लगकर बर्फ लाने की घटना ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। शहर के बर्फ फैक्ट्री के मालिक ने यह घोषणा की थी कि 2 दिन तक मुफ्त में बर्फ बटेगी। इसके लिए वे घंटों तक कतार में खड़े रहे। एक दिन अपनी जूती खोआए और दूसरे दिन नई कमीज फड़वा लाए, लेकिन उन्हें इसका इतना दुख नहीं हुआ जितना सुख उन्हें मुफ्त की बर्फ प्राप्त करके हुआ। आपने पाठ पढ़ा है, पाठ के आधार पर आप इसका उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरा है, मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? मुफ्तानंद जी को यहाँ मोह जवानी याद था कि
मोहल्ले के किन किन लोगों के यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं। प्रत्येक दिन वे किसी न किसी के घर पहुंच जाते और अखबार प्राप्त करके पढ़ लिया करते थे। बारी बारी से वे अखबार पढ़ने के लिए घर का चयन करते थे। मतलब वो रोज एक ही व्यक्ति के यहाँ नहीं जाते थे, अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग दिन चले जाते थे। अब आगे गा नंबर का, मुक्तानंद जी दूसरे से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तक मांगकर उन्हें वापस नहीं करते थे। इन पुस्तकों को वे या तो उन लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया करते थे जिनसे उन्हें कोई लाभ होता था, या अपनी अलमारी में बंद करके रख देते थे। फिर आगे घ नंबर का है, लेखक ने कबीर का रहस्य किस संदर्भ में कहा है। मुक्तानंद जी द्वारा डॉक्टरों से भी मुफ्त इलाज और दवाइयाँ प्राप्त करते थे। दवाई प्राप्त करने को लेखक ने कबीर का रहस्यवाद कहा है। डॉक्टर किसी के दोस्त नहीं होते, अर्थात वह मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करते, परंतु मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को खुशामद करके उनसे भी अपना इलाज मुफ्त में करा लेते हैं। यदि किसी को खुशामद पसंद है तो खुशामद कर देते थे। वैद्य जी को कीर्तन के शौकीन है तो उनके यहाँ कीर्तन करवा देते थे। इस प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाइयाँ लेते थे। अब आपका अड़ा नंबर का है, परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा थी। उत्तर, इस लोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। परलोक के संबंध में उनकी धारणा है कि जब भगवान ने इस लोक की जिंदगी आनंद से निभा दी तो स्वर्ग की टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान उनकी मुक्ति भी मुफ्त में ही कर देगा। अब आगे आपके खाली स्थान हैं, रिक्त स्थान 2 ही दिए हैं आपके। मुफ्त चंदन नंदन का चंदन घिस मेरे, मुफ्त का चंदन यहाँ पर आएगा पहले मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यहाँ पर आएगा नंदन, ठीक है, यहाँ पे नंदन। फिर माले मुफ्त, माले के बाद आएगा ये मुफ्त, फिर दिले बेरहम। ये मैंने आपको उत्तर बता दिए खालिस्तान के। अब हम देखते हैं भाषा अध्ययन में क्या है। तो भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है आपको कि आपको इसको स्वयं पढ़ना है। निमंत्रण, सिद्धांत, अनुष्ठान, तिजांजलि, कृतकृत्या, कंठस्थ, साष्टांग, कृतार्थ। अब आगे का प्रश्न क्या है, वाक्यों में प्रयोग भी करना है उसको, है ना। तो ये सारे शब्द वाक्यों में प्रयोग। निमंत्रण, वाक्य में प्रयोग का मतलब होता है कि ये जो दिया हुआ है ये शब्द इस लाइन में कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। जैसे निमंत्रण है, ये निमंत्रण यहाँ पर है, जब भी वो वाक्यों में प्रयोग कहलाएगा। मेरे जन्मदिन पर आप सभी का निमंत्रण है। फिर सिद्धांत, महात्मा गांधी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अनुष्ठान, महाराज बलि ने यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। तिलांजलि, हमें अपनी बुरी आदतों को तिलांजलि देनी चाहिए। कृतकृत्य, आपके दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। फिर है कंठस्थ, हमें अपना पाठ कंठस्थ करना चाहिए, मतलब कंठस्थ का मतलब याद करना। साष्टांग, मैं अपने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मतलब पूरे शरीर से। कृतार्थ, उसने मुझे ये किताब देकर कृतार्थ कर दिया, यानी धन्य कर दिया, खुश हो गए। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित समानोच्चारित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब ये है कि इनका अर्थ भी बताना है और उसके बाद में इनका प्रयोग करना है। जैसे 2 दिए, अन्न और अनाज, तो दोनों का अलग अलग आपको बताया जाएगा। पहला है आपका
ये आपका एक है अन्न, जिसका मतलब है अनाज, और दूसरा अन्न, दूसरा कोई और, है ना। दो अर्थ हो गए अलग अलग। प्रयोग, हमारे किसान भाई अपने खेतों में हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। और दूसरे का, इसके अलावा अन्य कोई पुस्तक बताइए, मतलब अन्य यहाँ पे दूसरी पुस्तक। फिर दूसरा है अथक, अकथ यानी बिना कही हुई, और अथक ना थकने वाली। प्रयोग, यह उसकी अकथ दास्ता है। और दूसरा अथक का, परिश्रम करने पर ही मैं प्रथम श्रेणी में प्राप्त हो सकूंगा। आगे है आपका आदि। आदि माने पुराना, और आदि माने आदत पड़ जाना। प्रयोग, आदि काल में आश्रमों में शिक्षा की व्यवस्था थी। हमें किसी भी गंदी आदत का आदि नहीं होना चाहिए। उपकार, भलाई, उपकार यानी बुराई, अपकार, बुराई। प्रयोग, हमें उपकार करके भूल जाना चाहिए। फिर दूसरा, हमें किसी की अपकार नहीं करना चाहिए। ये अपकार का मतलब है बुराई। फिर है अनिल, अग्नि, और दूसरा है अनिल माने वायु। ये आपके पर्यायवाची भी आते हैं। प्रयोग, यह अनल बुझाने के लिए तुरंत व्यवस्था करें। रोज सुबह शुद्ध अनिल की सेवन करें। फिर आपके हैं निम्नलिखित मुहावरों और कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इतने सारे मुहावरे दिए हैं, इनमें से अपन देखते हैं। पहला मुहावरा है यथा नाम तथा गुण। इसका मतलब है मुक्तानंद जी यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। मुफ्त माले मुफ्त दिले बेरहम। श्याम मुफ्त की किसी भी चीज का प्रयोग माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह करता है। मुफ्त का चंदन घिसे मेरे नंदन। कुछ लोगों में मुफ्त का चंदन घिसे मेरे नंदन की आदत होती है। धरना देना, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मालिक के घर धरना दिया। नब्ज टटोलना, नब्ज टटोलना, मुफ्त कोरी करने वाले हमेशा दूसरों की नब्ज टटोलते रहते हैं। टोह में रहना, श्याम बिहारी हमेशा अपने काम दूसरों पर थोपने की टोह में रहते हैं। अब आपकी बुक में दिया है, ध्यान दीजिए। तो बस अब आप ध्यान दे लो। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोलकर पढ़ते हुए विराम चिन्हों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये लगा हुआ है, नहीं तो वाक्य का अर्थ कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसीलिए दोनों वाक्यों में अंतर पर ध्यान दीजिए। पढ़ो मत लिखो, ठीक है। देखो कितना अच्छा बोला है, पढ़ो मत लिखो। मतलब तुमने बोला कि मेरी हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, उंगली दब गई, तो टीचर क्या बोलेगी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पढ़ो मत लिखना, है ना। अब ये आगे देखो, ये जो आपका अल्पविराम है ये यहाँ लगा है। अब ये अल्पविराम यहाँ पर लगा दिए। पढ़ो मत लिखो। किसी ने बोला मेरे मुंह में छाले हैं, मेरे से पढ़ते नहीं बन रहा है, तो भाई मत पढ़, लिख ले, है ना। तो दोनों के जो आपके ये विराम हैं वो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक तुमको उदाहरण दूं, रोको मत जाने दो, है ना। अब ऐसे ही उसको रोको मत जाने दो। हो गया कि नहीं हो गया। पहले वाक्य में पढ़ने की बात कही गई है, लिखने के लिए मना किया गया है। दूसरे वाक्य में पढ़ने के लिए मना किया गया है, लिखने की बात कही गई है। यहाँ पर अल्प विराम, ये जो है जरा सा, ये क्या है, अल्प विराम है। वास्तव में लिखते समय अथवा पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान न रखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आगे आपका ये दिया हुआ है अनुच्छेद, इसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हम इसमें विराम चिन्ह लगा के आपको बता देते हैं। देखो, भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। यहाँ पर अपना पूर्ण विराम लगाना है। कुछ काले, अब ये कुछ काले हो गया ना,
तो यहाँ पे अपना अल्प विराम आएगा। ये कुछ गोरे, तो यहाँ पर भी अल्प विराम आएगा। कुछ सुंदर, यहाँ पर भी आएगा, रुकना है जरा सा। कुछ असुंदर, और फिर ये भोले और जल्लाद, यहाँ पर पूरा वाक्य हो गया तो पूर्ण विराम आएगा। अलग अलग स्वभाव, तो यहाँ पर भी आएगा। अलग अलग चाल ढाल, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा। नाम है मुक्तानंद जी, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ये मैंने आपको विराम चिन्ह बता दिए हैं। अब आपका है अजनबी शब्द का हिंदी रूप अपरिचित है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। पहला है खुशामद, उसका आएगा चापलूसी। नब्ज, नाड़ी या नश। सलामत, सकुशल। दावत का निमंत्रण। बेरहम का निर्दयी। अखबार का समाचार पत्र। रोजाना का प्रतिदिन। नुकसान का हानि। ये हो गए आपके। अब आगे आपका प्रश्न है, इस पाठ में कुछ ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया हो। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ों में अंतर पर ध्यान दें। वह लड़का भला है। ठीक है, अब इसमें से लड़का गायब कर दिया इन्होंने, वह भला है। फिर तीसरे में वो बोल रहे हैं कोई स्त्री दरवाजे पर खड़ी है, कोई दरवाजे पर खड़ी है। मतलब कि ये जो शब्द है ये इन्होंने इसमें से और इसमें से गायब कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं वो। ऊपर के वाक्य के जोड़े में वह और कोई के प्रयोग में यह अंतर है कि पहले वाक्य में वह और कोई संज्ञा के साथ और दूसरे वाक्य में बिना संज्ञा के प्रयुक्त हुआ है। जैसे लड़का संज्ञा है, स्त्री संज्ञा है, दोनों में कोई जोड़ा, और दूसरे में ये संज्ञा हटा दी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी भाषा में कुछ शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों का काम करते हैं। ये शब्द वह, यह, जो, क्या, कोई आदि। जब ये शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तब वे सर्वनाम का काम करते हैं। जब इन शब्दों के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तब ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र रूप से कब, जब उसके साथ में संज्ञा नहीं है। जैसे वह लड़का दरवाजे पर खड़ा है, तो उसमें क्या आएगा, वह दरवाजे पर खड़ा है, ये स्वतंत्र हो गया। आ गया समझ में। वो बोल रहे हैं संज्ञा के रूप में ना आकर के बिना संज्ञा के आते हैं। जैसे इसमें दिया है ना पीछे आपका, ये वह लड़का भला है, तो ये लड़का क्या संज्ञा है, ये बगैर संज्ञा के आया वह भला है, तो ये स्वतंत्र रूप हो गया और ये सार्वनामिक विशेषण भी हो गया। अब आपका प्रश्न क्रमांक 6, इस पाठ से कुछ ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया हो। मतलब ये अपने को पाठ में से ही छांटना है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह हो। चलो देखते हैं। और दूसरा भी है आपका, ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें वह, यह, जो, क्या और कोई सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए। दोनों का बताती हूँ मैं। पहले का है टिकट तो आप लेंगे ही, इसमें आ गया आप और तो। वह सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे ही, वह आ गया। ठीक है, यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इसमें आप आ गया। तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने शौक पूरे करा लेंगे। ये इस पाठ में सर्वनाम का प्रयोग है विशेषण में। जो सर्वनाम क्या है, आप, ये आप,
वह है ना। दूसरा है ऐसे वाक्य बनाइए जिसमें वह, यह, जो, क्या और कोई आया है। वह बहुत बीमार है, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आया है, वह राम का विद्यालय है, जो, इसमें लिखा है ना ये जो कोई पिकनिक पर जाना चाहता है अपना नाम लिखवा दे। फिर एक शब्द दिया इन्होंने क्या, क्या का भी बनाना है, क्या वह यहाँ आया था। ये शब्द आना चाहिए, तो आप जरूरी थोड़ी जो मैं बता रही हूँ वही लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते। कोई, कमरे में कोई है। ठीक है। अब आपका प्रश्न आगे का है, विशेषण की पुनरुक्ति वाले विभिन्न अर्थ भाव में 2-2 वाक्य बनाइए। तो ये है आपके, अच्छे से अच्छा व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है, 2 वाक्य बनाना है। अच्छे से अच्छा फल लाओ, लाल लाल सेव मीठे हैं, पीले पीले संतरे पौष्टिक और स्वादिष्ट हैं। अब आपके योग्यता विस्तार वाले दिए हुए हैं। हास्य व्यंग से संबंधित कहानी एवं चुटकुले बाल सभा में सुनाइए। तो ये आपको एक यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसको पढ़ कर के बाल सभा में सुना सकते हैं, है ना। मैं इसमें दिखा रही हूँ, आप वीडियो रोक कर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके सुनाने के लिए हैं, इसमें से प्रश्न उत्तर तो नहीं आएंगे। फिर दूसरा है, हास्य व्यंग से संबंधित कुछ कहानियों की सूची बनाइए। ऐसे दूसरा आपका प्रश्न ये है, हास्य व्यंग से संबंधित कुछ कहानीकारों की सूची बनाइए। ये दी हुई है आपकी सूची, आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। फिर तीसरा आपका प्रश्न है, मुफ्त में आनंद उठाते समय कई बार हानि भी हो जाती है, उदाहरण कक्षा में सुनाइए। ये आपका ये प्रश्न नंबर 3 का है, और ये चौथा तो आपको खुद ही करना है। इस प्रकार के प्रसंग खोजें और अपने मित्रों को सुनाएं। अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आगे मैं वीडियो दूसरा बना के जल्दी डालूंगी। और अपने दोस्तों को भी बताना, 5वीं क्लास में भी कोई है तो हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमने डाले हैं, हिंदी व्याकरण के भी वीडियो अलग से डले हैं, आप वीडियो पर जाके प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं।